महिलाओं को शिक्षा का अधिकार सावित्रीबाई फूले माता ने दिया, फातिमा शेख ने पहला स्कूल बनवाया, तब ये हिंदू कहाँ थे? आज वो महिलाएं, मैं तो महिलाओं से कहता हूँ कि तुम 9 दिन दुर्गा व्रत रहती हो, लेकिन तुम्हारी जब रक्षा की बात आती है, तुम पे आग लगाई जाती, तुम्हें जलाया जाता, तुम्हें मारा जाता, तो बाबा साहब के संविधान से ही तुमको न्याय मिलता, तुम्हारे परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। पीछे वो जनसैलाब देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं लखनऊ में हूँ इस वक्त, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहाँ पर आज राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आज बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। और सिर्फ दीक्षा ही नहीं लेंगे, वो अपने मन में इस चीज़ को लाएंगे कि अंधविश्वास से निकलकर उन्हें बाबा साहेब के दिखाए हुए रास्ते पे निकलना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं रामनिवास वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश। जी सर, किस क्षेत्र से आते हैं आप उत्तर प्रदेश में? मैं लखनऊ में रहता हूँ और लखीमपुर होम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है। हाँ सर, आपने कहा कि आप जो हैं ओबीसी समाज से आते हैं, है ना? और ये जो पूरा जन सैलाब जमावड़ा है, ये जो पूरा, ये हमारा कहते हैं कि सिर्फ बहुजनों का है, लेकिन बहुजनों के समारोह में आज ओबीसी समाज दिख रहा है। क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, हम लोगों की विचारधारा 85 वाली है ना। बहुजन और ओबीसी जब तक एक नहीं होगा, तब तक हम अपना पुराना खोया हुआ राज स्थापित नहीं कर पाएंगे। ओबीसी अलग लड़ेगा, बहुजन अलग लड़ेगा। जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे, तब तक हम लोग कुछ भी कर पाने में संभव नहीं। जब तक हम लोग इसी प्रकार से बटे रहेंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक हम लोगों के ऊपर 85 पे 15 वाले राज करते आए हैं और 15 वाले राज करेंगे, जिस प्रकार से आज कर रहे हैं। आज पूरे भारत पे जो हमारा प्रधानमंत्री कहने के लिए तो ओबीसी है, लेकिन वो मनवाद से ग्रसित पूरी तरीके से। तो ओबीसी का पूरा आरक्षण जा रहा है, एससी का भी आरक्षण जा रहा है। जब तक हमारे प्रदेश में एम.के. स्टालिन जैसे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तब तक हम लोगों का आरक्षण बच पाना संभव नहीं है। सर, साथ में आने का मतलब जो इरादा था वो सिर्फ आरक्षण बचाना ही था, या फिर आज दीक्षा लेने आप भी दीक्षा लेने आए? दीक्षा तो मैं पहले ले चुका हूँ, मैं बौद्धिस्ट पहले से हूँ, मैं बौद्ध धर्म को पहले से मानता हूँ। ठीक है, आरक्षण बचाना तो ये मुद्दा, देखो, हर जगह अपने मुद्दे को आदमी को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम भूल जाएंगे हमको राज्य स्थापित करना है, हम भूल जाएंगे हम यहाँ दीक्षा ले लेंगे, घर चले जाएंगे, दीक्षा लेके कि हमारा और हमारे समाज का काम चलने वाला नहीं है। दीक्षा के साथ साथ हमको अपने पॉइंटों पे अमल करना है कि हम लोग राज्य, अपना पुराना खोया हुआ राज्य कैसे स्थापित कर पाएँ। पुराना खोया हुआ राज्य आपने बात कही, और वहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी कहा था कि हमारे लोग अब घर वापसी करेंगे। सर, ये जो हमारे लोग हैं, इसमें कौन कौन से लोग शामिल? बौद्ध जी तो ओबीसी समाज से थे। बौद्ध धर्म जो है केवल भारतवर्ष में तो नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी विदेश जाते हैं तो बौद्ध जी की मूर्ति लेके जाते हैं, कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। तो जब बौद्ध की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी बताते हैं, तो हम लोगों को बताने में कौन सी शर्म आ रही है, जब हम असली बौद्धिस्ट तो हम लोग हैं। ओबीसी होकर भी आपने बौद्ध धर्म को अपनाया, ऐसी क्या खास बात थी, ऐसा क्या आकर्षण था जिसने आपको अपनी ओर आकर्षित किया बौद्ध बनने के लिए? बौद्ध एक पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है जो है बौद्ध धर्म जो है, वो कहता है पहले हमको पढ़ो तब जानो। और जो ब्राह्मण धर्म है, जो ये हिंदू धर्म है, जो पंडितों ने बना दिया हिंदू धर्म, जो सनातन था, सनातन तो बौद्ध जी रहे, लेकिन जो सनातन धर्म था उसको इन्होंने ब्राह्मण धर्म बना दिया कि ब्राह्मण ही देवता है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, शूद्र पैरों से पैदा हुआ, क्षत्रिय छाती से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ है। ये सब किसने बनाया? यहाँ ये आडंबर किसने फैलाया? मंदिर में जो पैसा चढ़ावा जाता है वो किसको मिलता है? चढ़ाने वाले कौन लोग हैं? चढ़ाने वाले तो सब ओबीसी के लोग हैं। एससी के लोगों को क्यों मारा जाता है? अभी यही ये एक लड़के को मार दिया गया, उसने दुर्गा माता जी की जो ले ली, इसको दुर्गा माता ये बोलते हैं, उसको मूर्ति को छू लिया, तो उस मूर्ति में छूने से क्या हो गया? उस मूर्ति को तो वैसे ही फेंकेंगे, जाके नहर में फेंके, तालाब में फेंके, तलिया में फेंके, कहीं फेंके, उसको 8 दिन 9 दिन बाद फेंकना है। तो उस बेचारे ने, दलित ने छू लिया, तो दलित के छूने से क्या फर्क पड़ गया जो उसको पीट पीट के मार दिया गया? मैं तो ये कहता हूँ कि ये आडंबर नहीं है। दुर्गा जी के भी यही भदोही है, भदोही में आग लगी, यादव जी एक प्रोग्राम करा रहे थे, यादव जी जेल चले गए। आप जाइए भदोही, पूछ लीजिए पंडाल में आग कैसे लग गई। अगर आदि शक्ति कोई है तो हम कहते हैं पंडाल में आग कैसे लग गई? आज शक्ति को रोकना चाहिए था। अरे भगवान, नाम हमारे अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की दम पे बन रहा है। मंदिर में चोरी हो रही है, उसको भगवान नहीं रोक पा रहे हैं, तो हमारा कैसे भला कर सकते हैं? आप कहना चाह रहे कि भगवान नहीं है? भगवान नहीं, मैं नहीं मानता भगवान है। सर,
मोहन भागवत जो हैं, जो कि आरएसएस के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि जातिवाद से निकलने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर आरएसएस खुद ये कहती है कि 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो तो अपना अभी इलाहाबाद कुंभ होने जा रहा है 2025 में, 23-24 में, 25 में होने जा रहा है। तो अपना एक हिंदू संशोधन बिल, क्या नाम उसका जो है, अरे हिंदू संशोधन कोड बिल पेश कर रहे हैं। कौन पेश कर रहा है? हम लोग पेश कर रहे हैं। आरएसएस का चीफ मोहन भागवत ही शुरू से अभी तक क्यों है? पर अब तो वो ये कह रहे हैं ना कि जातिवाद खत्म करो। क्यों कह रहे हैं? पता है आपको? ये बात नहीं पता? ये देख के, ये भीड़ देख करके, राजेंद्र पाल गौतम जी की भीड़ देख करके, नागपुर हाउस जो नागपुर का अपना आरएसएस मुख्यालय घिरा हुआ है, उसको देख करके कह रहे हैं कि अब जातियां खत्म होनी चाहिए, बहुजन एक होने चाहिए, जातियां सब खत्म होनी चाहिए। इससे पहले कभी बोले? आज से पहले कभी बोले? मतलब इस भीड़ से डर गए हैं वो? बिल्कुल डर गए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। क्यों डरेंगे सर वो लोग? क्यों नहीं डरेंगे? क्यों नहीं डरेंगे? ना डरने क्या मतलब है? आप ही तो कह रहे हैं वो 10% राज कर रहे हैं, वो 15% राज कर रहे हैं, तो जो सत्ता में ऑलरेडी वो क्यों डरेगा? सत्ता में होना अलग की बात, लेकिन सत्ता को लगातार बनाए रखने के लिए आदमी बराबर पासे पे पासे चलता रहता है। तो वो एक इनकी चाल चल रही है कि अब हम एक हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नजर आ रहा है उनको कि अब चीजें हाथ से फिसल रही हैं। हाथ से फिसल रही, बिल्कुल सही है जी। क्या लगता है सर, पहले हम देखते थे जब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी तो सिर्फ नागपुर की भूमि से ली जाती थी, मगर अब दिल्ली में और उसके बाद लखनऊ में, क्या लगता है राज्य में या देश में और जगहों पर भी ली जाएगी? नहीं कह सकते हैं कि हम आने वाले समय में एकदम परिवर्तन ला देंगे, लेकिन आज नहीं कल संभव है, परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं कल आएगा, परिवर्तन जरूर आएगा। ने अभी कहा कि परिवर्तन आने वाले वक्त में ला देंगे। सर 22 प्रतिज्ञा, क्योंकि आप खुद भी वहां उस सम्मेलन में मौजूद थे, 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, लेकिन उसके बाद से ही जो है विपक्ष कह रहा है कि हिंदुत्व पे हमला करने जैसा था ये प्रतिज्ञा। देखिए, हमने हिंदुत्व को गाली तो नहीं दी। मैं कह दूं कि आपके, मैं जनता लाइव टीवी चैनल को नहीं मानता हूं, तो आपको इसमें बुरा लगने क्या जरूरत? मैं नहीं मानता ना, बाकी लोग तो मानते हैं। आपको लग रहा है कि आप झूठ हैं, आप चोर हैं, आप मक्कार हैं, इसीलिए कह रहे नहीं, मैं जनता लाइव कैसे नहीं मानता हूँ? मानोगे, जबरदस्ती मनवा दोगे आप हमको। लेकिन कह रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि ऐसे कैसे वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लोगों का। अरे कोई, वो तो हमारे जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है संविधान में लिख दिया है, कोई आदमी किसी धर्म में जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको आजाद है जाने के लिए। जब संविधान के तहत आजादी है तो दिक्कत क्या है? इतनी खलबली क्यों मची हुई है विपक्ष में? अब ये तो विपक्ष वाले जाने, सत्ता हाथ से जा रही, सत्ता फिसल रही है, और कोई खलबली थोड़े ना। टीवी डिबेट्स हो रहे हैं इस पे, उस 22 प्रतिज्ञा को बहुत तूल पकड़ के मामला बना दिया गया है, मुद्दा बन गया है। देखिए, वो 22 प्रतिज्ञाओं का तूल नहीं है, ना वो धर्म का तूल है, तूल सिर्फ राजनीति का है। शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है पूरी तरीके से, शिक्षा की प्राइवेटीकरण सब किया जा रहा है। MBBS में आरक्षण कैसे मिला? पी विल्सन साहब कोर्ट में वहाँ लड़े, यहाँ लड़े, तब आरक्षण MBBS में, नीट में मिला आरक्षण। एक तरफ आप लोग जागरूकता की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार देखते हैं कि ओबीसी समाज तो खुद सोया हुआ है, वो खुद जागरूक नहीं है। देखिए, आज नहीं कल जगेगा मैडम, जरूर। मतलब आप मान रहे हैं कि अभी जागरूक नहीं है? नहीं जागरूक नहीं है। अगर OBC समाज, SC समाज जागरूक होता तो आज पूरा लखनऊ जाम होता, पूरा जाम होता, बिल्कुल जाम होता। फिर भी सर, जो बहुजन समाज है वो जागरूक हो रहा है, लेकिन ओबीसी समाज खुद के लिए आवाज उठाने आगे नहीं आता है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो ओबीसी है। तैयार है, मानेगा। हम लोग मनाने काम बराबर कर रहे हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोग समझा रहे हैं, लोग समझ में आ रहा है। लेकिन अभी एक सबसे बड़ी जो रियलिटी, ये माइक पे बोलना और बड़े बड़े स्पीच देना अलग की बात है, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो शिक्षित नहीं आदमी है, दूसरे घर की जो महिलाएं हैं वो आडंबरवाद में ज्यादा घिरी हुई हैं। तो कैसे, वही तो मैं कह रही हूँ, वो जागरूकता कैसे आएगी? महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार सावित्रीबाई फूले माता ने दिया, फातिमा शेख ने पहला स्कूल बनवाया, तब ये हिंदू कहाँ थे? आज वो महिलाएं, मैं तो महिलाओं को कहता हूँ कि तुम 9 दिन दुर्गा व्रत रहती हो, लेकिन तुम्हारी जब रक्षा की बात आती है, तुम पे आग लगाई जाती, तुम्हें जलाया जाता, तुम्हें मारा जाता, तो बाबा साहब के संविधान से ही तुमको न्याय मिलता, तुम्हारे परिवार वालों को न्याय मिलता। तो सर, किसी भी बदलाव की शुरुआत अपने घर से होती है, तो क्या आपके घर में वो जागरूकता है महिलाओं में? मेरे घर में है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप लोग किस प्रकार से समाज को जो है जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसी प्रकार जागरूक करेंगे, समझाएंगे, आदमी आज नहीं कल मानेगा। देखिए, एकदम कुछ नहीं होता है। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो एकदम नहीं आए थे। अंग्रेज तो खुशामद करके आए थे राजाओं की ना, कि भैया थोड़ा सा हम भी आपके यहाँ व्यापार करेंगे। तो हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा जो है अब समझा रहे लोगों को, बुझा रहे हैं, समझा ही सकते हैं। और कुछ नहीं। सवाल, इस भीड़ को देख के क्या महसूस हो रहा है? इस भीड़ को देख करके महसूस हो रहा है, बहुत दिन वो दूर नहीं है जब हमारा समाज जो है पूरा का पूरा बौद्ध होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद।